नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सत्यप्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि हम पहुंचे हुए हैं वर्तमान समय में मऊ जनपद में मधुबन से देवारांचल क्षेत्र में जो रोड जाता है उस रोड पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि यूपी सरकार यानी योगी जी की जो है फरमान जारी हुआ था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो कि हर साल जो है 30 नवंबर तक जितनी भी प्रदेश में सड़कें हैं सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उसी क्रम में हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। इस रास्ता हमारी नजर में आया और कुछ लोग हैं, चलिए इस लोगों से बात करेंगे कि यह रोड कब कब गड्ढा मुक्त हुआ था, क्योंकि हमारे योगी जी की सरकार जो है 6वां वर्ष चल रहा है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए लोगों से बात करेंगे कि 6 साल में यह रोड कितनी बार गड्ढा मुक्त हुआ था और इस रोड से ये लोग कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि यह रोड बहुत ही गड़बड़ दिख रहा है। अपना नाम बताइएगा। रमाकांत सिंह। यह रोड कब कब गड्ढा मुक्त हुआ था? अरे साहब, ये शुरू से देख ही रहे हैं, हम क्या कहेंगे, हमारे कहने की क्या बात है। अपने आपकी आंखी के सामने देख रहे हैं। ऐसा हाथ टूट गए, गिर गए है, जो गिर गए हाथ टूट गए, के पूछता उम्र का दोस्त साइकिल ही यात्रा निकाला साइकिल से साहब। अब डर लगता है, गाड़ी जाती है हटता नहीं। आप अपना नाम बताइएगा। राम सूरत यादव। यह रोड कब कब गड्ढा मुक्त हुआ था? ये 6 साल के पहले गड्ढा मुक्त था। आप कह रहे हैं 6 साल के पहले गड्ढा मुक्त था। हाँ। योगी जी का आदेश है कि हर साल 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। हाँ। क्या उस क्रम में इस सड़क की गड्ढा मुक्तिकरण नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ था। उसी तरह से पड़ी हुई है। हाँ। हाँ, जैसे थी वैसे पड़ी हुई है। इस पर कोई प्रतिनिधि इधर कोई ध्यान नहीं देता है। आखिरकार कारण क्या रहा होगा कि जबकि प्रदेश से के जो मुखिया उनके द्वारा आदेश दे दिया जाता है कि हमारी प्रदेश की जितनी भी सड़कें हैं सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। आखिरकार क्या कारण रहा कि आपके क्षेत्र की सड़क जो है गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया? आखिर में हमको लगता है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि चुन करके जो विधायक जाता है, तो हो सकता है कि वहाँ के सूबे के मुखिया से उसकी बातचीत न होती हो कि यहाँ की जनता परेशान है और हमारे यहाँ की सड़कें खराब हैं और इसके लिए बजट दिया जाए और बजट दे करके इनको बनवाया जाए। तो हमको तो यही लगता है कि ये तालमेल अच्छा नहीं रहता होगा, और नहीं तो मुखिया भी उसी तरह बोल देते होंगे और यह कार्य होता नहीं होगा। आखिर में किसका दोष दिया जाए? या तो जनप्रतिनिधि का दिया जाए या तो उनका दिया जाए। इसमें एक उनके विधायक थे दारा सिंह चौहान, वो वन मंत्री थे, तो वह निकल करके समाजवादी पार्टी में चले गए, दूसरे विधानसभा में जा चले गए और उनके बाद उनके चाचा को यहाँ भेज दिया गया और वो पहले गड्ढा खोद के गए थे, ये भी वो उसी गड्ढे का रिपीट कर रहे हैं कि गड्ढा और गड्ढा बना दिया जाए। ये कभी देखते नहीं है। फॉर्च्यूनर से आएंगे, आकर के घूमते हुए चले जाएंगे। पब्लिक की आस सबको लगी है कि कम से कम विधायक जी एक बार भी इधर निगाह लगाएंगे कि इन सड़कों पर चलने के लिए सबके लिए अच्छा होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपाई हो, हम लोगों को इससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब यह है कि यह रास्ता सही हो कि हमारी माताएं बहनें बच्चे सारे लोग आसानी से मार्केट जा सकें। यह रोड कितनी दूरी होगी लगभग? ये मतलब 5 किलोमीटर है। मधुबन से 5 किलोमीटर और वहाँ से और 5 किलोमीटर और अंदर करीब 10 किलोमीटर तक गड़बड़ है। 10 किलोमीटर तक गड़बड़ है? हाँ, 10 किलोमीटर तक। और जो देवरांचल में जितनी सड़कें हैं सारी सड़कें बदहाल हैं। वहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि कभी पूछता ही नहीं है कि आखिर में यहाँ भी इंसान रहते हैं कि पशु रहते हैं। वो उन सबों से तो बढ़िया पशु हैं, मतलब आदमी से बढ़िया पशु हो गए जो सड़कों पर चल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि देवारांचल के लोग उनको वोट न देते हो। अब वोट नहीं दिया गया तो जीते कैसे? वो बिना वोट का तो जीते नहीं। आखिर में यहाँ के पब्लिक उनको वोट दी थी तभी न जीते। तो जब जीते तो उनको कम से कम पब्लिक का आस लेना चाहिए, या यहाँ उनको लिख के दे देना चाहिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ कि हम इस क्षेत्र के लोग हमको वोट नहीं किए इसलिए वहाँ काम नहीं करा रहे हैं। वहाँ जो पहले का कार्य हुआ था दुबारी वाली सड़क का, उसके बाद से कोई भी विधायक यहाँ का भाजपा का कभी भी सड़कों के प्रति कभी भी एक आवाज़ नहीं उठाया। अगर हम लोग धरना प्रदर्शन कर दें तो हम लोगों पर केस हो जाएगी। आप लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह दिए थे? एप्लीकेशन का कई बार हम लोगों ने कहा, विधायक जी से कई बार यहाँ के लोगों ने कहा, हम खुद कहे हैं कि मतलब कम से कम इस सड़क का ध्यान दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देते हैं। अब पता नहीं उनका क्या सिस्टम है।
10 किलोमीटर रोड ये गड़बड़ है। हाँ 10 किलोमीटर मधुबन से 5 किलोमीटर बंधा तक और बंधे से 5 किलोमीटर अंदर तक। आखिरकार विद्यालय के बच्चे भी आते जाते होंगे। हाँ सभी लोगों को परेशानी है, ये तो मैं बुजुर्ग पहले भी ही आते बता जाते दिए होंगे। थे। अभी ये तो बता रहे हैं रमाकांत सिंह की हमारा हाथ टूट गया, तो पैदल मान लीजिए कि 1-1 फुट गड्ढा सड़क है, तो पैदल चले आदमी का ध्यान भटक जाए तो गिर नहीं जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। और जब शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा है, आज लगभग विधायक जी को भी साल भर हो गया और साल भर में एक बार भी उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया कि भैरवपुर की भोला रोड हो, चाहे बखरिया की सड़क हो, चाहे सिसवा की सड़क हो, चाहे नुरलापुर की सड़क हो, चाहे कहीं की सड़कें हो, सारी सड़कों का हाल यही है और सब पर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि वहाँ की निष्क्रिय मान एकदम आपके हिसाब निष्क्रिय से है, एकदम मतलब हमारे हिसाब से तो इस आदमी को यहाँ से त्याग पत्र देकर चला जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी ध्यान नहीं देते इधर। बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। अब पता नहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिले हुए हैं कि क्या कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट महोदय इधर कभी आते हैं कि नहीं? जिलाधिकारी महोदय? जिलाधिकारी महोदय भी कई बार गए, तो वो लोग भाई अच्छी गाड़ियां में जाते हैं, तो उनको क्या पता है कि हम नीचे हमारे गड्ढा है कि क्या है, तो अपना निकल जाते हैं। तो जब वो लोग भी क्या करेंगे, जब हम जिस प्रतिनिधि को चुने हैं उस प्रतिनिधि को न कहना चाहिए, चाहे विधानसभा में कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से उसको धन मांगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, हमारे यहाँ ऐसा होना चाहिए। अभी देखना है कि एक बिनटोलिया गांव कट गया, उसकी सूद कोई नहीं लिया, अब फिर कटता जा रहा है। तो जब बारिश आएगी तो एक ट्रक बोल्डर गिरा करके और 100 ट्रक का पैसा ले लेंगे, और इस समय जब उसकी कोई व्यवस्था करनी है तो व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ के लोग यहाँ आ करके अन्य जगहों जा करके न उसके पास खेत है, न बारी है, न कुछ है, वो बेचारे मारे फिरते हैं। तो क्या किया जाए बताइए? जब सरकार ध्यान नहीं देगी तो अन्य लोग क्या करेंगे? एक आपके द्वारा बताया गया अभी कि एक ट्रक बोल्डर गिरा करके 100 ट्रक का जो हाँ, पैसा 100 बजा ट्रक लिया का जाता पैसा बजा लिया जाता है। है। ये काम तो हर साल होता हर होगा। साल होता है, हर साल होता है, और हर साल करके और वहाँ के मतलब लोगों को तबाह कर दिया गया है। वहाँ के लोग तबाह हैं और बोल्डर गिराने वाले जो आबाद हैं, बोल्डर गिराने वाले आबाद हैं। कुछ नहीं करेंगे तो ये पेड़ों की शाखाएं उसमें डाल करके कहेंगे कि मैं इतना काम कर दिया, मैं इतना काम कर दिया। वो भी कब करेंगे? जब एकदम कटाव, जो बाढ़ का पानी बहुत अधिक रहेगा, उस समय करेंगे कि किसी को अता पता न चले। उसके पहले सूद लेने वाले नहीं उसके पहले कोई सूद नहीं लेता है। अगर मान लीजिए कि अगर सूद लेना होता तो इस समय पानी कम है, इस समय कोई व्यवस्था बनाई जाती तो वहाँ के लोगों को वहाँ के लोग रह सकते, उनकी ज़मीन बच जाती, उसमें अपना खेती बाड़ी करके और कुछ उपजा करके खा पी लेते। लेकिन वो बेचारों का, जिनका घर कटता जा रहा है, दूसरे जगह आ करके और वो बैठे रहना है, उनको कोई काम नहीं है। मान लीजिए ठीक है, पुरुष लोग कहीं काम कर लें तो महिलाएं क्या करेंगी? वो खाने के लिए मधुबन विधानसभा का सूद लेने वाला कोई नहीं है। मधुबन विधानसभा का सूद लेने वाला यहाँ न कोई नेता है और न कोई इस तरह का व्यक्ति है। आजमगढ़ से ही आए हैं विधायक जी, यहाँ से जीत गए और जीतने के बाद उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि मधुबन विधानसभा में अधिक से अधिक आजमगढ़ के ही नेताओं का कब्जा रहा है। हाँ, यहाँ पर सब निवासा वाले लोग आते हैं मधुबन विधानसभा में। कोई भी आता है पार्टी के नाम पर जीत करके और क्या करता है, इसी यहाँ की जनता को बेच देता है। जनता को बेच देता है। हाँ, केवल बेचने का काम किया जाता है। बेचने का काम किया जाता है और जीतने के बाद अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में से शीशा में से बाहर देख लिया जाता है। देखने के बाद वो जानते हैं कि फिर 5 साल के बाद हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। प्रदेश के मुखिया का कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। वहाँ से आदेश दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग निभाते नहीं। यहाँ के लोग नहीं निभाते हैं। यहाँ तो बहुत बद से बदतर स्थिति है। हम तो ये भी कहेंगे जोगी जी से, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अगर ये समाचार वो देखते हो तो थोड़ा सा मधुबन विधानसभा के लिए सूद ले लें, कि मधुबन विधानसभा में खाली अपने प्रतिनिधि से पूछ लें कि अच्छा ये बताओ कि मधुबन में क्या कार्य तुमने किया है। वहाँ उन्हीं के करीब जो एमएलसी, दोनों एमएलसी लोग जीते हैं, एमएलसी लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो धन हमें मिल रहा है उस धन का तो कम से कम कुछ न करें तो एक सड़क तो बनवा दें, लेकिन वो सब नहीं कर रहे हैं।
आप लोग देख रहे हैं ये हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र में है और यह रोड जो है मधुबन से निकल करके भैरवपुर मोड़ से यह जाता है बरहज कुमार। इस मार्ग पे खड़े हैं और ये अपना दुख कह रहे हैं और ये दुख कह रहे हैं, उनका दुख खत्म नहीं हो रहा है और दुख इनका सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मधुबन विधानसभा में जो भी प्रतिनिधि आता है निष्क्रिय रहता है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए ध्यान नहीं देता है। चलिए, ये तो ऐसा होता रहेगा और ये अब दुख झेलते रहेंगे और इस इन लोगों का दुख सुनने वाला कौन है अभी समझ हमको भी नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, अब दुख झेलने वाले झेल रहे हैं और मस्त रहने वाले मस्त रह रहे हैं और आप लोग रोड की दशा देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि योगी जी का फरमान जारी है कि हर साल 30 नवंबर तक सारे रोड जो उत्तर प्रदेश के रोड है सभी रोडों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। उस क्रम में हम बता दें कि आज 6 साल हो गया, इनके द्वारा बताया गया कि 6 साल के बीच में कभी यह रोड गड्ढा मुक्त हो ही नहीं पाया। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से इस पर कुछ नहीं हुआ। बरसात के दिनों में जब गड्ढों में पानी अधिक होने लगता है तो कहीं से जाएंगे भट्ठे से ईंटे की टुकड़ी, जो रांट की टुकड़ी होती है, उसको ले आकर के डाल देते हैं और डालने के बाद उस पर मिट्टी भी नहीं डालते हैं कि आखिर में किसी को चोट लगेगी कि ये दशा है और ये दिशा है मधुबन विधानसभा की। आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।